हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम खड़े हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में और यही वो जगह है जहाँ कारागृह में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कुछ भी अलाउ नहीं है, इसलिए हमें फ़ोन यहीं रखकर जाना होगा अंदर। और हम आपको यहीं बाहर से दिखा रहे हैं, बाकी आपको खुद ही अंदर जाकर देखना होगा। यहाँ पर कोई भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, पर्स और मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर। यहाँ पर एक तरफ लेडीज के, एक तरफ जेंट्स के क्लॉक रूम बने हुए हैं। आपको वहीं पर अपने सारे बिलोंगिंग्स जो है वो जमा करके फिर अंदर जाना होगा। अंदर जो है जेल है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो चलिए, फिलहाल तो अभी हम यहीं से आपको बाय कहते हैं। आप जरूर आइए और कृष्ण जन्मभूमि अगर आ रहे हैं, मथुरा आ रहे हैं तो ये जरूर देखिए। कृष्ण जन्मभूमि परिसर में जब आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको कुछ मंदिरों के भी दर्शन होंगे। इस मंदिर परिसर में केशव देव मंदिर, गर्भगृह मंदिर और भागवत भवन शामिल है। अंदर आपको 8 भुजाओं वाली देवी योग माया को समर्पित एक मंदिर के भी दर्शन होंगे। साथ ही उस जेल के भी दर्शन होंगे जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। हमने अंदर दर्शन कर लिए हैं और अब हम बाहर आ गए हैं और अब हम द्वारकाधीश मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पर कई सारी तरह की शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के बाहर आपको ये कुंड नजर आएगा जिसका नाम है पोत्रा कुंड। इसको पवित्र कुंड भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद पहली बार उन्हें स्नान कराने के लिए इसी कुंड का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए काफी पवित्र माना गया है। चुके हैं मथुरा के सेकंड नंबर पॉइंट पे, जो कि है द्वारकाधीश मंदिर। इसका लिमिटेड टाइम है, मैं टाइम एक बार कंफर्म करके आपको जरूर बता दूंगी। और वहां जाने के लिए ये आप नदी देख रहे हैं, यमुना नदी, इसको पार करके पेडल बोट के जरिए जाया जा सकता है। ये स्टीमर के द्वारा आप जा सकते हैं वहां पर, जिसे 500 रुपये में आप मतलब 500 मिनट में पहुंच जाते हैं। और 100 रुपीज़ पर पर्सन ले रहे हैं वो। 100 रुपीज़ पर पर्सन आपको यहीं से बोट के थ्रू ले जाएंगे। हम जो है कृष्ण जन्मभूमि से यहाँ पर ऑटो के द्वारा आ गए हैं, तो उन्होंने हमसे 50 रुपीज़ चार्जेस लिए हैं 2 जनों के। और यहाँ पर हमें छोड़ दिया, यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर और ये दिख रहा है आपको कंस किला। ये 2 पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर ये अभी रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, हमें आने में बहुत परेशानी हुई है यहाँ पर आने में। इसके 2 रास्ते हैं, एक पेडल वाला अगर आप रास्ता, तो वो मेन मतलब पेडल वाली जो साइकिल होती है उसके थ्रू जाते हैं, तो वो मेन रास्ते से लेकर जाते हैं और आपको डायरेक्ट मंदिर तक छोड़ देते हैं। और ये जो है ऑटो रिक्शा वाले आपको यहाँ पर छोड़ते हैं यमुना के तट पर। यहाँ से आप स्टीमर बोट के जरिए जा सकते हैं। आप यमुना नदी के किनारे किनारे इस तरीके से पैदल वाले रास्ते से भी द्वारकाधीश मंदिर पहुंच सकते हैं। 7 से 8 मिनट का वॉक था। जब हम पहुंचे तो हमें लगा कि कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से हम यहाँ पे पहुंच गए तट के जो मंदिर थे वहाँ के दर्शन करते हुए। और 100 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा था। अगर आपको हाँ बोट में घूमना है या थोड़ी देर पानी की में बोटिंग वगैरह करनी है तो आप बोट से जा सकते हैं, वरना तो ये 7-8 मिनट का वॉक है, आप आराम से यहाँ से पहुँच सकते हैं। तो कदम है बस। द्वारकाधीश मंदिर जाने के लिए हम ये यमुना के घाट घाट चलते जा रहे थे और शाम में यहाँ पर आरती भी होती है। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पे आरती होती है, वैसे यहाँ पर यमुना किनारे भी शाम में आरती होती है। और जो ये घाट है इसी से लगा हुआ है कंस का किला, वो भी लोग देखने जाते हैं। हालांकि अब बिल्कुल खंडर हो चुका है वो, अंदर देखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। अराउंड 5000 साल पुराना है कंस का किला। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में भी कंस का किला था। कहा जाता है कि महाभारत काल से था कंस का किला, जहाँ पर पहले पांडवों ने विश्राम भी किया था। हालांकि बाद में इस किले को कई बार रिपेयर किया। राजा मानसिंह जो है वो जयपुर के, उन्होंने भी इसे एक बार रिपेयर करवाया था। और उसके बाद भी कई बार इस किले का रिपेयरिंग वगैरह का काम हो चुका है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। बहुत ज़्यादा अंदर कुछ देखने के लिए है नहीं। ये है प्राचीन घाट यमुना मंदिर का। महारानी मंदिर है जहाँ पर भाई दूज पर भाई बहन की पूजा होती है। अब हम पहुंच चुके हैं विश्राम घाट। यहाँ पर आपको विश्राम घाट पर चलते हुए कई पंडित वगैरह भी मिल जाते हैं, जो कि आपको मंदिर परिसर में अंदर पूरा दर्शन वगैरह करा देते हैं और उनके इतिहास के बारे में भी बता देते हैं। तो हमने भी एक छोटे से पंडित को कर लिया था जो हमारे साथ साथ चल रहा था। तो चलिए वो क्या क्या बताते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। वो विश्राम घाट है जहाँ पर भी चल रहे हैं। जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी, काशी में मरकनिका, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, ऐसे इधर मथुरा जी में विश्राम घाट।
यहाँ भगवान ने अपने मामा कंस को मारा है, माता पिता को कृष्ण जन्मभूमि जेल से निकाला है, इधर विश्राम घाट पर विश्राम कराया, तब घाट का नाम पड़ा है विश्राम घाट। ये मंदिर है द्वारकाधीश प्राइवेट टेम्पल है, उनके सेठ लक्ष्मी सिंह जैन का बनाया हुआ टेम्पल है ये। उनके कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, यहाँ यमुना जी का पूजन किया विश्राम घाट पे, मनोकामना मांगा, 61 वर्ष की एज में उनका मनोकामना पूर्ण हुआ, उनका लड़का हुआ। बच्चे की खुशी में एक मंदिर द्वारकाधीश ये बनाया, दूसरा मंदिर वृंदावन में बनाया रंगनाथ मंदिर 81 में सोने के खंभे वाला, दोनों टेम्पल इन्हीं का बनाया हुआ है। हम द्वारकाधीश मंदिर में अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 6:30 से लेकर 10:30 तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक दर्शन होते हैं। इसमें भोग का टाइमिंग और श्रृंगार का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। मंदिर की नक्काशी वगैरह बेहद खूबसूरत है और हमें काफ़ी अच्छे से दर्शन भी हो गए। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी दर्शन हो गए थे। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम बाहर निकले और फिर दूसरे मंदिरों के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ का जो मेन तीर्थ है वो यमुना जी विश्राम घाट है, जहाँ आप अभी चल रहे हैं। ये मंदिर जैन था जिसने मंदिर बनाया, जैन धर्म छोड़ा, सनातन धर्म अपनाया, यमुना जी का पूजन किया, कामना किया, यमुना मैया ने सपना दिया तो ग्वालियर से मूर्ति खजाना लाई, जब ये टेम्पल बनाया। जिसने मंदिर बनाया उसी का ये बिल्डिंग है, सब बिल्डिंग दान करा हुआ है। इधर वाला मेन तीर्थ विश्राम घाट है। द्वारकाधीश मंदिर में फूल चलता नहीं है, प्रसाद चलता नहीं है, पैसा चलता नहीं है। हाँ, ऊपर चलना, दर्शन करना और नीचे आना। प्राइवेट टेम्पल है, हीरे जवाहरात पन्ने का भगवान का श्रृंगार होता है, ना कुछ चलता है ना कुछ मिलता है। मेन तीर्थ विश्राम घाट है। यमुना मैया को एक ही जगह पूजा प्रसाद चढ़ाया जाता है विश्राम घाट पे। जो आप लोग माता बहन चढ़ाती हो यमुना मैया को फूल, दीपक, रोली, चावल, नारियल और स्वाग पिटारी, वहाँ यमुना माता को एक ही जगह चढ़ाती है। स्वागवती स्त्री बहन, बोलो यमुना मैया की जय, बोलो बंसी वाले की जय, बोलो राधा रानी की जय। देव करें पुकार और कैसे करें यमुना को पार। यमुना मैया भड़क चली आ रही थी कृष्ण भगवान के चरण छूने के लिए। जब यमुना मैया ने कृष्ण भगवान के चरण छुए तो यमुना जी ने सीधा मार्ग दिया है, काहे कि चरण छुए यमुने महारानी और घुटना घुटना है गयो पानी। बोलो यमुना मैया की जय। मेन तीर्थ दर का विश्राम घाट। गोकुल भगवान का पालन पोषण हुआ है, वृंदावन में भगवान ने रास रचाया, गोकुल में भगवान का पालन पोषण हुआ, भगवान बड़े हुए। सभी जगह आप दर्शन करेंगे, नंद और जसोदा का दर्शन मिलेगा। मथुरा में भगवान का दर्शन है, माता और पिता देव की वसुदेव। गोकुल में भगवान ने आकाशुर को मारा, बकासुर को मारा, पुत्रा को मारा, माखन मिश्री दिखाया, अपनी माँ को ब्रह्मांड दिखाया। नंद महल, 84 खम्मा, ब्रह्मांड घाट, जहाँ भगवान को सोने के झूले में पालने में झुलाया जाता है वो गोकुल में। रमन देती जहाँ भगवान ने माटी में लोट लगाया, कहती है मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज मस्तक लगे कि मुक्त मुक्त कह जाए। ब्रज की रज मस्तक पर लगती है, आदमी मुक्त मुक्त होता है। बोलना है राधा रानी की जय। सामने दर्शन करना है, हनुमान जी महाराज का दर्शन है। राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कथा करते हैं वो सत्यनारायण भगवान का दर्शन है, बोला सत्यनारायण भगवान की जय। दर्शन कर लो बाबू। दर्शन करना है, गोवर्धन नाथ का दर्शन है। भगवान ने कन्नी उंगली से पर्वत उठाया, काहे की तनक तनक दीजो सारो और गिर नहीं जाए मेरे गिर बारो। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। आगे रिद्धि सिद्धि। इधर बीच में काशी विश्वनाथ, भगवान बनारस से सब परिवार को लेके आए हैं। आगे चलना है, उधर कोने में माता अन्नपूर्णा का दर्शन है। आगे जो दीदी, यहाँ माता अन्नपूर्णा का दर्शन है। जो आप लोग सावन के महीने में रखो ना अन्नपूर्णा माता का, ये अखंड स्वागवती अन्नपूर्णा माता का दर्शन है। बोला अन्नपूर्णा माता की जय। आइए आगे आइए, सामने दर्शन करना है। पूरे भारत विश्व में आपको दर्शन नहीं मिलेगा, बड़े ध्यान से सुनना है आपको भी। सभी जगह जाएंगे आपको बलराम बड़े मिलेंगे, कृष्ण छोटे मिलेंगे। यहाँ कृष्ण बड़े और बलराम छोटे हैं। जब भगवान ने अपने मामा कंस को मारा है तो अपना विराट रूप का दर्शन दिया, पूरा ब्रह्मांड छोटा हो गया। यहाँ बड़े भैया भी छोटे हो गए। सभी जगह आपको कृष्ण के साथ में राधा का दर्शन मिलेगा, पर यहाँ कृष्ण के साथ राधा का दर्शन नहीं। यहाँ कृष्ण के साथ में कुब्जा का दर्शन है। कुब्जा कौन थी? कंस मामा की दासी थी। 16 जगह पे कुबड़ी थी, 80 वर्ष की बूढ़ी थी। नित्यनेम कंस मामा के लिए चंदन और हार सिर्फ पूजा के लिए लेके जाती थी। जब भगवान मामा कंस को मारने निकले तो कुब्जा मिली रास्ते में, भगवान को चंदन लगाया, हार पहनाया, भगवान प्रसन्न हुए। पैर पे पैर रखा, थोड़ी पर झटका दिया, 16 वर्ष की सुंदर कन्या बनाई। काहे कि राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहे, कुब्जा कृष्ण कहे न कोई। एक बार हंस के कुब्जा कृष्ण कहो तो कोट यज्ञ फल हो। बोलो कुब्जा कृष्ण भगवान की जय। सुबह 5:15 बजे और शाम को 7 बजे यमुना मैया का 2 टाइम आरती होता है। यमुना मैया कौन है? जमराज और शनि की बहन है काल की।
सूर्य नारायण की लड़की है जो आकाश में निकलती है और श्री कृष्ण की पटरानी है। बोलो जमुना मैया की जय। आपको दर्शन नहीं मिलेगा। यहाँ भगवान मामा कंसों को मार के आए हैं और यहाँ के दोनों भाइयों ने विश्राम लिया है, तो घाट का नाम बोला गया है विश्राम घाट। यहाँ अपन लोग आते हैं, विश्राम लेते हैं, कोई डेड बॉडी आती है, वो सामने शिला बनी हुई है, यहाँ डेड बॉडी को विश्राम कराया जाता है, उसके बाद लेके जाते हैं मोक्षधाम जलाने के लिए। क्या है कि एक पेड़ मथुरा लगे, डाल गई जगन्नाथ, फल जो फूला द्वारका और फल लागे बद्रीनाथ। यहीं से 4 धाम भगवान यात्रा के लिए गए हैं। जब बड़े भैया को यहाँ छोड़ के गए हैं तो अपना मुरली और अपना चक्र यहाँ छोड़ के गए हैं। चक्र गल ये चक्र अपना मुरली यहाँ छोड़ के गए, मुरली हाथ में लग रही है बंसी, और ये चक्र यहाँ दोनों चीज छोड़ के गए। कहते हैं उससे चिंता नहीं अपनी और उससे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे आगे ये उनकी वाइफ है, हाथ में पूजन लग रहा है, इधर ही यमुना जी का पूजन किया, मनोकामना मांगा, वो सबसे नीचे बेटे का चित्र लग रहा है। ये क्या कौन है बीचों बीच में, ये बच्चे का चित्र है, ये बेटा हुआ सेठ के। यहाँ इतना बड़ा सोने का शिला लगवाया था, यहाँ से सोने का शिला हटवा दिया, महाराज को एंकर आ गया तो वृंदावन में 81 मन सोने के खंभे वाला रंगोला टेबल बनवाया। बोलो जमुना मैया की जय, बोलो बंसी वाले की जय। यहाँ जमुना मैया का आरती होता है, 2 आरती इस तरफ, 2 आरती इस तरफ और 1 आरती बीच में, 5 आरती का दर्शन होता है। शाम को 7 बजे और सुबह 5:15 बजे 1 आरती का दर्शन होता है। बोलना है जमुना मैया की जय। ये सामने पेड़ों के बीच में गेट देख रहे हैं व्हाइट कलर का, यहीं से भगवान रात के 12 बजे वासुदेव भगवान श्री यमुना को पार करके यहाँ से गोकुल गए। जब काय की थाली वसुदेव करें पुकार और कैसे करें जमुना को पार, चरण छुए यमुने महारानी और घुटना घुटना है गया पानी। बोलो जमुना मैया की जय। इस तरफ गोकुल है 12 किलोमीटर दूर और इस तरफ वृंदावन है 12 किलोमीटर दूर, पीछे नंदगांव बरसाना गोवर्धन है, ये बीच में मेन तीर्थ है विश्राम घाट। बोलो जमुना मैया की जय, बोलो राधा रानी की जय। यहाँ यमुना जी का जो हमने आपको पहले जगह बताई थी जहाँ से बोट के जरिए निकलते हैं, तो वो आपको यहाँ पर इस घाट पर छोड़ देते हैं नाव वाले। फिर आप यहाँ से इस तरह से दर्शन शुरू कर सकते हैं और द्वारका मंदिर जा सकते हैं। जब हम इन मंदिरों के दर्शन करके बाहर निकले तो ये नज़ारा था, वहाँ पर हिलने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये द्वारकाधीश मंदिर के बाहर का व्यू है। क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियाँ थी और न्यू ईयर की छुट्टियों के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी वृंदावन मथुरा में। मथुरा के टूरिस्ट प्लेसेस में घूमने वाली जगहों में मेनली मंदिर ही है। जितने मंदिर हमने आपको दिखाए हैं उसके अलावा एक राधा रानी घाट बचता है और एक संग्रहालय है, मथुरा संग्रहालय, आप वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप वृंदावन जा सकते हैं, जो यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर भी बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होंगे आपको। फिर मिलते हैं एक नई जगह पर, एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बाय। हम कर रहे हैं वृंदावन में, हम मथुरा में अब डिनर कर रहे हैं और हमने ये ऑर्डर किया पनीर कड़ी एंड लच्छा पराठा है ना, लच्छा पराठा है ना, लच्छा पराठा, ये है पनीर कड़ी है। यहाँ पर जो है लहसुन प्याज नहीं है खाने में। और ये इसी के बाहर है कृष्ण जन्मभूमि के बाहर है। खाना ठीक ही है। अब प्योर वेज रेस्टोरेंट में यहाँ पे है तो काफ़ी सारे ऑप्शन, बट भोजनालय टाइप के सारे जो भी है